वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्तिवानी मम्मा व्लॉग में स्वागत है दोस्तों आप सबका। जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरा जब सब काम पर जा चुके हैं। मेरे दोनों बच्चे, एक स्कूल चली गई है, एक आंगनवाड़ी चली गई है। ये व्लॉग उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि जो बहुएं वीडियो बनाती हैं कुछ काम नहीं करती हैं, कुछ भी नहीं करती हैं, तो ये उनके लिए है। तो लो दोस्तों, कोई भी आपको ससुराल में बिठा के खाना नहीं खिलाएगा, आपको और आपके बच्चों को। कभी कभार हो जाता है अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो, वरना अगर थोड़ी बहुत है तो भी आप खुद से ही कर आपको खाना होता है। ऐसा नहीं है कि मुझे सब चीज़ें बेड पे ही मिल जाती हैं। मैं सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ और मैं दोपहर को फिर 3 बजे मुझे बेड मिलता है लेटने के लिए। तो मैं अपना रूम सारा एक सा कर रही हूँ, बच्चों को छोड़कर आ गई हूँ। और कमरे में जो कपड़े लटके हुए हैं प्लीज़ उसको अवॉइड करना, क्योंकि ये बरसात, बिन मौसम की बरसात होए जा रही है। और कपड़े है ना, थोड़ी भी सी भी देर छत पे डालो तुरंत बारिश आ जाती है, इसलिए थोड़ा बहुत हवा लगा के ऊपर और कमरे में ही 2-3 दिन तक लटके रहते हैं। बाहर मम्मी आप देख रही हैं कि बाहर मम्मी वाइपर वगैरह लगा रही हैं, क्योंकि मम्मी को नहाना है, मम्मी को जाना है उसके बाद दवाई लेने के लिए। तो दोस्तों, पता नहीं लोग किस तरीके की मेंटलिटी अपने माइंड में रखते हैं कि जो लोग वीडियो बनाती हैं, जो बहुएं वीडियो बनाती हैं, वो घर का काम नहीं करती हैं। भाई क्यों नहीं करेंगी वो घर का काम? उनको क्या मज़ा आता है कि? और वीडियो बंदा कितनी देर बना सकता है? आप 1 घंटा 2 घंटा लगातार वीडियो बना लो, शॉर्ट्स बना रहे हो, उसको अपना बाद में बैठ के एडिट वगैरह कर लो। और सेम ही काम व्लॉग का होता है। अब देखिए मैं काम हो रही हूँ, मेरा व्लॉग, अब मैं काम कर रही हूँ और मेरा व्लॉग शूट हो रहा है। तो जब तक मैं काम करती रहूँगी मैं इधर उधर जहाँ पर भी अपना फ़ोन रख कर इसको शूट करूँगी। और जब मैं अपने बेड पर जाती हूँ, आराम करने के लिए जाती हूँ दोस्तों, उस टाइम पर मैं अपना व्लॉग एडिट करती हूँ। एडिट नहीं करती तो मैं सो जाती हूँ और अपना जो जितना भी काम है रात को 12-1 बजे तक मैं मतलब ख़त्म करके तब सोती हूँ। और सुबह मतलब, क्योंकि सुबह में आप लोग देख ही रहे हो, सुबह उठ के इतना सा भी टाइम नहीं मिलता है कि मतलब वीडियो शूट करने का टाइम होता है। और मेरा ये एक ही काम रह जाता है वॉइस ओवर का, वो मैं दिन में करती हूँ क्योंकि रात में कूलर चलता है। और उस टाइम पर भी आप देखो बार बार है ना यशु मुझे डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि वॉइस ओवर अगर क्लियरिटी से नहीं होगी तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ भी सुनाई नहीं देगा। अब इतना टाइम नहीं होता और इतनी सारी बातें भी नहीं होती कि मैं आपको सामने लेके बैठ जाऊं और बातें करती रहूं। और अब मैं लगा रही हूँ देखिए पोछा। मेरे ना बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। जिन लोगों के ऑपरेशन से डिलीवरी हुई होगी उन लोगों को पता होगा, हल्के से ठंडे मौसम आते ही है ना हम लोगों की कमर की है ना बैंड बज जाती है, बहुत बुरी तरीके से बजती है। समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है कि ऐसे हो वैसे हो, समझ में नहीं आता। तो कई बार मुझे हो जाता है हफ्ते में कि जो मुझे पैर से इस तरीके से पोछा लगाना पड़ता है। फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन में आने के बाद ये मेरा बर्तनों का है ना दूसरा लॉट है। एक बार तो मैं जितने भी सब्जी वगैरह छौंकी थी, सब कुछ मतलब रोटी वगैरह बनाई थी पापा के लिए और हस्बैंड के लिए, वो सब नाश्ता वगैरह, वो सब बर्तन मैं धो चुकी हूँ। ये सिर्फ चाय के बर्तन हो जाते हैं। मतलब 2 बार मुझे 9 बजे तक, 9:30 बजे तक 2 बार तो मुझे बर्तन धोने पड़ते हैं, इतने ज़्यादा। अब तो मेरे ना नेल्स भी बर्तन धो धो के है ना, सच बता रही हूँ, एकदम जड़ तक आ गए हैं। और कौन कौन ऐसे भागता है जब कूड़े की गाड़ी आ जाती है? सच बता रही हूँ, कोई किसी चीज़ के लिए भागे ना भागे, लेकिन सारे काम छोड़ के कूड़े की गाड़ी आ जाती है ना तो ऐसे भागना पड़ता है कि भाई भाग लो, पता नहीं कौन हमारा आ गया। तो सच में मैं कूड़ा डालने गई थी और बीच बीच में काम के लिए, फिर उसके बाद बीच में आ गया था गाय वाला और कूड़े वाला, 2 लोग आते हैं तो मुझे सारा काम छोड़कर जाना पड़ता है, वरना फिर वो चीज़ें है ना, कूड़ा भी होता है कि कई बार कूड़े वाला आता नहीं है तो वो इकट्ठा हो जाता है। दिल्ली में तो आते ही हैं, आप लोगों को पता है कि कूड़े वाले आते हैं और गाय वाले भी आजकल आते हैं, गौ ग्रास वाले भी। तो दोनों के लिए है ना जाना पड़ता है, वरना वो रोटियां भी रखी रखी ख़राब हो जाती हैं। और बर्तन तो सारे ही के सारे वॉश करने होते हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरी कोई हाउस हेल्प नहीं है। आप लोगों को मेरा घर दिखता होगा, लेकिन मुझे सारे काम खुद से ही करने होते हैं। इनफैक्ट कपड़े भी जो है हम लोग हाथ से धोने पड़ते हैं, क्योंकि पता नहीं हमारा 15 दिन वॉशिंग मशीन चलती है, उसके बाद ख़राब हो जाती है, 15 दिन चलती है, ख़राब हो जाती है। अब सोच रहे हैं कि इसको निकाल के नई ले लें, क्योंकि ये वाली को कितना हम लोग इसमें पैसे लगाते रहें। और अच्छे से प्लेटफॉर्म और गैस भी बहुत अच्छे से क्लीन कर दूंगी। मतलब मैं रसोई का काम है ना सबसे
पहले ख़त्म करती हूँ और उसका कमरे का हो गया, फिर रसोई का हो गया, मतलब सारे घर में झाड़ू पोछा हो गया है, सिर्फ रसोई का ही रह गया है। मम्मी नहाकर दवाई लेने जा चुकी हैं और इसका काम ख़त्म करने के बाद मेरा जो काम है वो आप लोग देखोगी। और सच बता रही हूँ, बर्तन तो हमारे घर में इतने होते हैं, सुबह में जितना भी आपको इतना बड़ा हमारा बर्तनों का स्टैंड दिख रहा है ना, सारे बर्तन उतर के ना सिंक में आ जाते हैं और धे बर्तन। क्योंकि हम लोग 8 जन की फैमिली है और आप लोगों को पता है कि सब ही मेरे जो दोनों सिस्टर इन लॉ हैं वो भी जॉब पे चली जाती हैं, हस्बैंड भी चले जाते हैं, ससुर जी भी चले जाते हैं, वानी स्कूल चली जाती है, इशू आंगनबाड़ी चली जाती है, रह जाती है मम्मी। तो भाई आँख खोल खोल के अच्छे से देख लो कि मैं वीडियो के साथ साथ अपने घर का काम भी मैनेज करती हूँ। बस ये है कि काम करते करते भी वीडियो आप लोग देखते हैं, शॉर्ट्स वीडियो मेरी कई बार किचन की होती है। अब स्पेशल इंसान को टाइम ना मिले तो वो इस तरीके से तो वीडियो बनाएगा, अपना काम तो करेगा ही। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ दोस्तों, प्लीज़ जो मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करना। और दोस्तों, जितना आपकी बॉडी काम करेगी ना उतना ही आप लोग फिट रहेंगे। मैं तो ये सोच के काम करती हूँ, मैं ये सोच के काम नहीं करती कि ससुराल है मायका है। मैं सोचती हूँ जितना मैं काम करूँगी ना उतना मैं अपने आप को फिट रखूँगी। लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, भाई इससे तो अच्छा 2 काम अपने घर के कर लो ना, तो आपका वेट अपने आप ही कम रहेगा और आप लोग अपने आप ही फिट रहोगे। तो मैं तो अपने घर का काम सारा ही करती हूँ, जितना भी है, खाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, सब कुछ करती हूँ। और कपड़े भी यहाँ से 3 मंजिल लेकर जाना फिर आना, तो बहुत काम हो जाता है। तो जो लोग जिम जाते हैं ना, ये उनके लिए एडवाइस है कि भैया हम जिम जाते हैं या हम सुबह में उठ के एक्सरसाइज करें। तो एक्सरसाइज करने से 2 काम कर लो, तो जो आपके घर में काम करने वाला बंदा है उसकी थोड़ा हेल्प भी हो जाएगी। और बहुत सारे लोग होते हैं ना, जो मैं तो कहती हूँ जिनके बस की कुछ ही नहीं होता ना, वही दूसरों को ज्ञान पेलते हैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे सिंक मैं अच्छे से साफ़ करी, लास्ट मेरा काम सिंक को अच्छे से साफ़ करना, क्योंकि सिंक मैसी रहता है तो बहुत गंदा लगता है। तो दोस्तों देखिए, किचन एकदम साफ़ सुथरा हो गया है, ऑलमोस्ट सारा काम हो गया, झाड़ू पोछा बर्तन, सब्जी बना ली है मैंने सुबह अरबी की, आपको दिखाती हूँ। मैं सब्जी बनाई थी सुबह अरबी की, ये भी सब्जी। तो यहाँ पर सब्जी बना ली है और वानी गई है स्कूल, यशु गई है आंगनबाड़ी, मेरी जो सास हैं वो गई हैं अपनी दवाई लेने के लिए, क्योंकि उनको डायबिटीज़ और शुगर दोनों, मतलब डायबिटीज़ और शुगर तो एक ही चीज़ होती है, बीपी और शुगर दोनों की प्रॉब्लम हो रही है। तो वो गई हैं अपनी दवाई लेना। अब मेरा काम रह गया, बस मुझे नहाना है और कपड़े धोने हैं, फिर उसके बाद मुझे फिर से रोटी बनानी है, क्योंकि सुबह में रोटी आज बनाई नहीं मैंने और आटा भी नहीं एक्स्ट्रा मांडा, क्योंकि अरबी की सब्ज़ी है ना, ज़्यादातर लोग खाते हैं, तो ये चीज़ है। तो मैं अभी नहा धो लूँ, कपड़े धो लूँ, क्योंकि फिर इतने ना बच्चों को लाने का टाइम हो जाता है अगर मैं और सब चक्कर में रह जाऊँगी। तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको कपड़े कितने हैं, पहले मैं पी लूँ थोड़ा सा पानी। अब मैं तो ये रहे कपड़े, कपड़ों को भिगो लेती हूँ। तो अब ये आ गई बाथरूम में कपड़े धोऊंगी। तो डेली सबके एक एक जोड़ी कपड़े होते हैं, तो ये होता है ना कि अगर आप इकट्ठे कर लो, देखिए बारिश तो रोज़ ही आ रही है, ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जब बारिश नहीं आ रही। अगर मैं डेली कपड़ों को इकट्ठा कर लूँगी तो वो आज 2 होंगे, कल 4 होंगे, परसों 8 हो ही जाएंगे। इसलिए मैं सोचती हूँ डेली के डेली कपड़े धो लूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो डेली कपड़े नहीं चेंज करते, एक दिन छोड़ के एक दिन करते हैं। तो जिस दिन उनके कपड़े उतरते हैं ना, उस दिन तो मैं सोचती हूँ कि कपड़े धो ही दूँ। तो यहाँ पे सर्फ में मैंने पहले अच्छे से कपड़ों को भिगो लिया है। और भिगोने के बाद दोस्तों देखिए, मैं तो ये कहती हूँ कि मैं किसी को है ना शो ऑफ नहीं कर रही कि मैं काम कर रही हूँ। बस जो लोग कहते हैं ना, देखिए मैं ये नहीं कह रही कि मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, ये एक मोटिवेशन भी है कि आप। और बस यहाँ पर सर्फ़ में कपड़े अच्छे से भीग जाएंगे, उसके बाद मैं साबुन लगाऊंगी। और ज़्यादा गंदे तो कपड़े होते नहीं हैं, बस साबुन लगाती रहूँगी और थप्पी से कपड़ों को मतलब मारती रहूँगी,
थपकी से पीट के और आराम से कपड़े धुल जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और मशीन से तो जल्दी ही धुल जाते हैं हाथ से कपड़े, क्योंकि मशीन से क्या होता है आप उसको इकट्ठे कर लेते हैं। तो यहाँ पर है ना आधे घंटे में मेरे मतलब मैं अपना 12 बजे तक मेरा वो रहता है कि 12 बजे तक सारा काम डन कर लेती हूँ। तो बज चुके हैं 12, सवा 12 हो गए हैं। मैं नहा ली हूँ और नहाकर अब जा रही हूँ बच्चों को लेने। फ़ोन लेकर नहीं जाऊँगी क्योंकि बाहर बारिश स्टार्ट हो गई है और फ़ोन भीग जाएगा। यशु को पहले लाती हूँ वानी को लेती हुई आती हूँ, फिर यशु को आती हूँ, फिर दूसरे यशु को लेती हुई आती हूँ। क्योंकि अगर मैं यशु को लेकर आऊँगी पहले तो वो है ना वहाँ वानी के स्कूल जाने की जिद करती है, वहाँ फैल जाती है कि मुझे भी घूमना है, अभी मुझे ये करना है वो करना है, इसलिए मैं उसको बाद में लेकर आती हूँ। और बस थोड़ा सा ये जो है अपना रूटीन, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। दोस्तों आप लोग बताना आपके यहाँ बारिश हो रही है क्या, और आप कहाँ से मेरे ब्लॉग देखते हो। इसकी जो लाइट है ना एकदम से तो हम क्यों मेरे आंखों में ना चुभती है। हमारे यहाँ पे तो तीज का व्रत रखते नहीं है, सिर्फ करवा चौथ का रखते हैं। सेम तीज जैसा ही होता है करवा चौथ का व्रत। बिहार में ज़्यादा रखते हैं वैसे वाला व्रत, हम लोग नहीं रखते। हमारे लॉज में भी कोई नहीं रखता। और व्रत वगैरह है ना ऐसी चीज़ होती है कि जो आप कोई फैशन नहीं है कि ये रख रहा है तो आप भी रखें, क्योंकि ये चीज़ होती है शुरू से अगर आपके लॉज करते हुए आ रहे हैं, जो चीज़ पूजा पाठ स्पेशली आपको ना वही चीज़ फॉलो करनी चाहिए। पूजा या ये चीज़ तो आपको कभी खुद से स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनके ना कई बार होता है कि इफेक्ट उल्टे हो जाते हैं, इसलिए नहीं करना चाहिए। तो सिंपल से नेपाल बनाती हैं क्योंकि सर पे तो कपड़ा ही रखना होता है हमेशा। चलो पानी को और बच्चों को स्कूल से लाके तब मिलती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पर बच्चे आ चुके हैं, देखिए यशु भी आ गई है और वानी अंदर है। बस बच्चों को अब खिला पिला देती हूँ मैं। तो दोस्तों बच्चों के स्कूल जाने के बाद मेरा रूटीन कुछ इस तरीके से होता है। अगर आपको कुछ अलग ला भी बेटा के सही हो जाएगा। और अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय, सी यू अगेन। मम्मी पापा शाम को तो लगा लेंगे, फोटो लगा लेंगे।